स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास, वो भी ज़िले का। मतलब एक ज़िला होता क्या है, ज़िले का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। इतिहास में सबसे पहले ज़िले को क्या कहा जाता था? ज़िले को कहा गया था आहारा। क्या कहा गया था? आहारा। और ये किसने कहा था? चाणक्य ने कहा था। चाणक्य को आप सब जानते हैं, विष्णुगुप्त, है ना, और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का शासक बनाया। तो चाणक्य ने कहा आहारा, और जिलाधिकारी जो होता था वहाँ पे उसको स्थानिक कहा गया। क्या कहा गया? स्थानिक कहा गया। और फिर आगे चलते हैं हम। मौर्य काल के बाद आया गुप्त काल। गुप्त काल में जिले को कहा गया विस, और जो जिलाधिकारी था उसको विषपति या विषयपति कहा गया। फिर मुगल काल में जिले को कहा गया सरकार, और जिलाधिकारी को अमिल या आलम कहा गया। अंग्रेज प्रशासन, मुगल के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों के टाइम में जिला कलेक्टर का पद जो है वो अंग्रेजों ने सृजित किया। अंग्रेजों ने कहा कि जिलाधिकारी जो होगा उसे हम बोलेंगे जिला कलेक्टर। यह है जो पद सृजन हुआ, वो सृजन किया वारेन हैंगस्टिन ने 1972 में, 1772 में। और जो प्रथम व्यक्ति कलेक्टर बने उनका नाम था रॉल्फ सेल्डन, जो 1772 में अंग्रेजों के द्वारा कलेक्टर बनाए गए। और अंग्रेजों ने 1772 में कलेक्टर बनाया रॉल्फ सेल्डन को, और 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया। लेकिन 1781 मतलब 1781 में वापस से पुनः इस पद को सृजित कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे जिला कलेक्टर कौन होता है। आज के वर्तमान समय में जिला कलेक्टर को हम जानते हैं आईएएस अधिकारी के रूप में। आईएएस ऑफिसर जो होता है उसे हम बोलते हैं जिला कलेक्टर। उपनाम इनके होते हैं जिला प्रशासन की धुरी। ये उपनाम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है आईएएस अधिकारी को। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो जिला प्रशासन की धुरी होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जिला प्रशासन की धुरी आईएएस अधिकारी को किसने कहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। और संस्थागत करिश्मा ये कहा रजनी कोठारी ने। और राज्य प्रशासन की आँख, नाक, कान और भुजा, सब कुछ राज्य प्रशासन की आँख, नाक, कान और भुजा कौन होता है? एक जिला कलेक्टर होता है जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जिले का। मतलब एक जिले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा वो होगा आईएएस ऑफिसर, मतलब जिला कलेक्टर। इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य होते हैं कि जिले में कानून व्यवस्था बनाना और राजस्व मामला की देखभाल करना। कितना राजस्व आया, कितना नहीं आया, ये भी यही देखते हैं। तो पहला कार्य हो गया कानून व्यवस्था, दूसरा हो गया राजस्व मामला, और तीसरा कार्य इनका हो गया भू राजस्व एकत्र करना। भूमि से जो भी राजस्व आएगा उनको एकत्र करने का काम भी डीएम का होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला अधिकारी जो है आईएएस ऑफिसर। और भूमि अधिग्रहण और भूमि अभिलेखन और अतिक्रमण, ये सारे डिपार्टमेंट जो है जिला अधिकारी मतलब डीएम या एसडीएम के अंडर में ही आते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जो है डीएम के रूप में कार्य करते हैं। कलेक्टर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के रूप में कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य होता है डीएम के रूप में इनके? भू राजस्व से संबंधित मामलों में सुनवाई व न्याय। मजिस्ट्रेट है, जज है, जिला मजिस्ट्रेट है तो सुनवाई व न्याय कर सकते हैं केवल भू राजस्व से संबंधित मामलों में। और विदेशियों के प्रपत्र और पासपोर्ट की जांच भी कर सकते हैं ये।
कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने आया है, हमारे ज़िले में घूम रहा है, तो उसे कलेक्टर बुला सकता है कि भाई आप अपना जो है पासपोर्ट बताइए, प्रपत्र की जांच करवाइए। ज़िले की कानून व्यवस्था को बना के रखना, धारा 144 अगर लगेगी तो वो कौन लगाएंगे? कलेक्टर लगाएंगे। तो ज़िले की कानून व्यवस्था को बनाना इनका मुख्य कार्य होता है। और न्याय प्रशासन, आपराधिक प्रशासन और कारागार प्रशासन में इनका मुख्य रूप से ये सब इनके कार्य बताए गए डीएम के रूप में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। और अन्य कार्य भी होते हैं इनके। अन्य कार्य में है ये निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। जिले में चुनाव होंगे तो उसका निर्वाचन अधिकारी भी डीएम ही होगा, और जनगणना अधिकारी भी यही होते हैं, और आपदा प्रबंधन आदि कार्य भी ये सब देखते हैं। ठीक है, तो अन्य भी आप याद रखिए। और अनुच्छेद 311 में आईएएस अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 311 में। अब देखिए, उपखंड अधिकारी जो हम बोलते हैं एसडीएम का पद जो होता है वो डीएम के पद से एक पद नीचे होता है ना। उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम। जब उपखंड अधिकारी न्यायिक कार्य करता है तो उसे एसडीएम कहा जाता है। जब ये न्यायिक कार्य करेगा तो इसे एसडीएम कहा जाएगा उपखंड लेवल पे, उपखंड अधिकारी। और जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करता है। जिला कलेक्टर के अधीन मतलब उनके अंडर में कार्य करेगा, उनके नीचे, जस्ट नीचे वाली पोस्ट है ये जिला कलेक्टर से। और जिला कलेक्टर के कार्यों को उपखंड में क्रियान्वित करवाता है। तो देखिए, जो जिला कलेक्टर बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं आईएएस ऑफिसर, मतलब आईएएस की परीक्षा देके। और जो एसडीएम बन रहे हैं, डीएम सबसे बड़ी पोस्ट है जिले की, उसके लिए आपको आईएएस की परीक्षा पास करनी होती है। और जो एसडीएम बन रहे हैं उसके लिए आपको आरएएस की परीक्षा पास करनी होती है। आरएएस की परीक्षा अगर आप पास करेंगे तो आप एसडीएम बनेंगे और आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा सीधा डीएम में। तो ये चीज़ है। और तहसीलदार के लिए भी आपको आरएएस की परीक्षा देनी होगी। तहसीलदार का पद जो है, तहसील स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। और उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है। ठीक है, और जिला स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, कलेक्टर होता है। नियंत्रण किस पर नियंत्रण रखते हैं? ये राजस्व मंडल का नियंत्रण होता है। प्रारंभ में नायब तहसीलदार बनते हैं। सबसे पहले नायब तहसीलदार बनाया जाता है, फिर इनका प्रमोशन हो जाता है तहसीलदार में। 20 पटवार क्षेत्रों में एक नायब तहसीलदार होता है। कितने? 20 पटवार क्षेत्रों में एक नायब तहसीलदार रिक्रूट किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था पिछली साल आरएएस की परीक्षा में। आरएएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है। लोगों ने इसको आरपीएससी टिक कर दिया था, लेकिन राजस्व मंडल आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, गिरदावर की जो पोस्ट है उसमें 10 पटवार क्षेत्रों में एक गिरदावर की नियुक्ति की जाती है। 20 पटवार क्षेत्रों में एक नायब तहसीलदार होगा और 10 पटवार क्षेत्रों में एक गिरदावर होगा। और पटवारी जो है तहसील प्रशासन की धुरी कहलाता है। धुरी क्या होता है? जैसे कि ना एक एक्सेस होता है जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमेगी, उसे हम धुरी कहेंगे। ठीक है, इनका पटवारी का भी नियंत्रण किस पे क्या होता है? कौन से डिपार्टमेंट में होता है? राजस्व मंडल में होता है। कार्य क्या होता है? राजस्व को एकत्र करना और भू अभिलेखन की सुरक्षा करना। 1773 में राजस्थान में पटवारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया था। ये एग्ज़ाम आप पटवारी की परीक्षा देने जाएंगे, आप
आरएस की परीक्षा देने जाएंगे, आप सीईटी की परीक्षा देने जाएंगे, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटवारी के पद को सबसे पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1973 में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1973 में। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और इस वीडियो को देख के आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और जो भी वन डे एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, जैसे कि 60,000 वैकेंसी आने वाली है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर की, रीट की वैकेंसी आने वाली है, आरएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीईटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पशु परिचर है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो और पटवारी और ग्राम सेवक भी आने वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे। तो आप नोट्स बना लीजिए, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।